नक्सीर का, वैसे टॉपिक से थोड़ा सा ये है, नक्सीर का भी ऐसे ही है। बड़ा सरल सा तरीका है, बच्चे को बैठाइए, पैर के जूते और जुराबे निकालिए, टाइट वस्त्र जैसे उसने बेल्ट पहन रखी हो टाइट पहन रखी, उसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए, छाया में बैठाइए और उसकी ये वाली यहाँ से जैसे आप इसको दबाओगे, दबाते 1.5 मिनट के अंदर अंदर मतलब 90 सेकंड के अंदर अंदर उसकी नक्सी रुक जाएगी। और ये तो बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, तो यहाँ से जैसे आप दबाओगे, दबाते वो नक्सी रुक जाएगी। तो ये नक्सीर का, और जैसे आप यहाँ से दबाओगे तो कब, जब उस महिला या पुरुष के आपस में दांत या जाड़ियाँ चिपके हुए तब। चलिए अब हम बात करते हैं स्नेक बाइट की। तो सांप के काटने के मामले में आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ, सभी सांप जहरीले नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, चाहे कितना भी जहरीला सांप काटने के तुरंत बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। तीसरी बात, जहरीला सांप है वो भी अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो इसके 85% इस बात के चांसेस रहते हैं कि वो फर्स्ट बाइट ड्राई बाइट करता है, मतलब वो कभी भी जब पहली बार काटता है तो वो पॉइजन नहीं छोड़ता। हाँ, पर करती है उसकी, जहरीला सांप है लेकिन उसकी लार के अंदर कुछ जहर होता है तो वो पहली बाइट के अंदर चला जाता है। दूसरा, जब आप किसी भी जहरीले सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु का केस देखते हैं तो वहां पे अक्सर यही पाया जाता है कि उस व्यक्ति को उस सांप ने 2 या 3 टाइम बाइट किया है। जब वो 2 टाइम यानी कि सेकंड टाइम जब बाइट करता है या 3rd टाइम जब बाइट करता है तब वो पॉइजन उसके अंदर छोड़ देता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। पहला, उस व्यक्ति को सदमे से बचाना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति के शरीर की सभी मूवमेंट को रोकना है, मतलब उसको हिलाना डुलाना भगाना दौड़ाना बिल्कुल नहीं है। तीसरा, उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर उस व्यक्ति को एंटी वेनम का इंजेक्शन देगा और उसके बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे अमूमन 2 से 3 प्रकार की प्रजातियां हैं जो जहरीली है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पाई जाती है वो सिर्फ एक ही प्रजाति है जो जहरीली है, उसमें आता है कोबरा। और बाकी जितने भी सांप हैं वो लगभग पॉइजन लेस, यानी कि या तो उसमें जहर है ही नहीं या उनमें उतना जहर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की जान ले। तो अमूमन हमारे यहाँ पे जो पाया जाता है वो सबसे कॉमन जो सांप देखने को मिलता है वो होता है धामिन, जिसको हम बोलते हैं रेड स्नेक या घोड़ा पछाड़ करके उस सांप का नाम लिया जाता है। पहचान क्या है उसकी, उसका जो रंग होता है वो माटी रंग का, भूरा हल्का पीला रंग पाया जाता है और उसकी जो लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, रफ्तार है उसकी बहुत ज़्यादा होती है और वो सांप बहुत शर्मीला कहा जाता है उसको, मतलब वो जल्दी से किसी को बाइट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर किसी को बाइट कर भी ले तो उसमें जहर नहीं होता, वो पॉइजन लेस होता। अब आपने इसमें ध्यान क्या रखना है, उस व्यक्ति को डराना नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर की मूवमेंट को रोकना है। उसके बाद आपने ध्यान रखने वाली बात जो है उसके ऊपर टूर्निकेट नहीं लगानी, एक, यानी कि अगर किसी को काट लिया तो उस अंग के ऊपर टूर्निकेट नहीं लगानी। दूसरा, टूर्निकेट मतलब बांधना नहीं है उसको, हाँ बांधना नहीं है उसको। उसके बाद दूसरा, उसके ऊपर कोई भी कट का निशान नहीं लगाना, मतलब कई बार आपने ट्रेनिंग में पहले भी सुना होगा कि अगर स्नेक बाइट कर लेता है तो उस अंग के ऊपर चीरा लगा देते हैं, वो नहीं लगाना। थर्ड, उस जहर को चूसना नहीं है, कई बार आप चूस लेते हैं या आपने देखा होगा कि हम चूस लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना, क्योंकि पहले क्या होता था इसका ट्रीटमेंट नहीं था हमारे पास। अब क्या एंटीवेनम उपलब्ध है, तो अगर आप उस व्यक्ति को सदमे से बचाते हुए, मूवमेंट को रोकते हुए जितना जल्द से जल्द अगर आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे तो डॉक्टर उस व्यक्ति को बड़े सरल और सहज रूप से बचा देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने आसपास जितने भी हॉस्पिटल है उनका पता होना चाहिए कि क्या उनके अंदर एंटीवेनम उपलब्ध है या नहीं है, उसके अलावा कौन कौन से हॉस्पिटल में एंटीवेनम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आसपास के जितने भी हॉस्पिटल है, अमूमन लगभग सभी प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल है प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमारा बारिश का सीज़न आ जाएगा, उसमें स्नेक बाइट के मामले ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है ये एंटीवेनम खत्म हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल के अंदर
एंटीवेनम मिलता है। तो ये रहता है यदि किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर ले तब। उसके अलावा एक सांप की प्रजाति ऐसी है जो यूँ मान के चलिए कि 500 सांप में से एक हो सकता है। और अगर जिसको हम क्रैट, कॉमन क्रैट, हाँ। कॉमन क्रैट, इंडियन क्रैट, इन तीनों चारों नाम से अमूमन जाना जाता है। वो यहाँ है अपने क्रैट, हाँ। ये सबसे जहरीला, जिसको हम कहते हैं कि कोबरा से भी ज़्यादा इसके अंदर जहर होता है। और इसके अंदर कई ना कमियां इस सांप की। जब ये काटता है किसी को तब इसका दर्द नहीं होता। जब ये काटता है तब कोई निशान दिखाई नहीं देता। ये रात के समय में ज़्यादा काटता है। ज़्यादा का मतलब ये काटता ही रात को है। चौथा, ये इंसानों से बहुत कम डरता है। बाकी जितने भी सांप हैं वो इंसानों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो इनको नज़दीक नहीं आने देते। ये जो सांप है ये रहता ही इंसान के पास है। मतलब जब रात का समय है, इंसान सोया हुआ है, तो ये इसके पास आके लेट जाता है ये। यानी कि ये ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें रहना पसंद करता है। और जब ये इसके पास लेटे हुए, जब व्यक्ति करवट लेता है ये उसको बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद, क्योंकि इंसान को तो पता ही नहीं कि सांप ने बाइट कर ली है, इसका इतना होता है कि जैसे किसी मच्छर ने काटा, उसने खुजलाया और अपना ठीक है। उसके बाद असर इसका कब होता है? जब वो व्यक्ति सनलाइट के अंदर आता है। जैसे वो सुबह सूरज निकलता है, सनलाइट के अंदर वो व्यक्ति आएगा, इमीडिएट उसको दिखाई देना कम और दिखाई देना बंद हो जाता है। तुरंत बाद उसके